हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं पावर्स ऑफ आयोटा। तो जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वन इजक्वल टू जीरो। यहाँ हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इजक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस वन इजक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या मिला? एक्स इजक्वल टू प्लस वन। सिमिलरली यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक्स इजक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आपको मिली, प्लस एंड माइनस वन। ये दोनों वैल्यूज कैसी है? रियल वैल्यूज। इनको हम कैसा कहेंगे? रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है। अब मैं इसी इक्वेशन को चेंज कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, वन को उसका ट्रांसफर किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस वन हो गया। अब देखो इसमें LHS जो दिया है वो क्या दिया है? एक्स स्क्वायर दिया है। तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन RHS कैसा दिया हुआ है? माइनस वन दिया हुआ। यानी इस केस में क्या हो रहा है? LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। यानी इस इक्वेशन के आपको कोई रियल सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि LHS आपका कैसा है? पॉजिटिव है। RHS कैसा दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है। तो यानी अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। लेकिन इसके सॉल्यूशन को हमने थोड़ा आगे एज्यूम किया हुआ है कि x इक्वल टू क्या मिला आपको? रूट माइनस वन। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इसका भी सॉल्यूशन नहीं है। यानी ये वैल्यू भी आपकी क्या नहीं है? रियल वैल्यू नहीं है। तो इसको लेट किया हुआ है, इस वैल्यू को हमने क्या लेट किया हुआ है? i। क्या लेट कर लिया इसको? i फॉर आयोटा। तो i एक ऐसी इमेजिनरी क्वांटिटी है। i क्या है? इमेजिनरी क्वांटिटी। यानी i इज इक्वल टू रूट माइनस वन। यानी रूट माइनस वन भी क्या होगा? आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। ये आपका नंबर कैसा था? प्लस वन, रियल नंबर था। माइनस वन कैसा नंबर है? रियल नंबर है। लेकिन रूट माइनस वन आपका कैसा होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। क्यों? रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने रूट फोर देखा होगा, रूट फोर का इसको रूट, इसकी वैल्यू कितनी आती है? टू। रूट नाइन देखा है, रूट नाइन कितना मिलता है आपको? थ्री। रूट 16 है, इसकी वैल्यू कितनी मिलती है? 4। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि रूट माइनस फोर अभी तक पढ़ा? क्या रूट माइनस नाइन आपने पढ़ा कभी? नहीं। ये रूट माइनस फोर, रूट माइनस नाइन कैसी वैल्यूज है? इमेजिनरी वैल्यूज है। रूट फोर, रूट नाइन, रूट 16, रूट 25, रूट 36, दीज आर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है। यानी हमारे पास एक नया नंबर आया है जो कि हम 11th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। वो नंबर कौन सा? इमेजिनरी नंबर, यानी i। और i इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट माइनस वन। हाँ, तो i इज इक्वल टू क्या था हमारा? रूट माइनस वन। आई स्क्वायर, यानी अब इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल होगा, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस वन। इसी तरीके से आई क्यूब को क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की क्या वैल्यू दी है? माइनस वन। माइनस वन इंटू आई क्या हो गया? माइनस आई। आई टू दी पावर फोर, आई टू दी पावर फोर का मतलब आई स्क्वायर का स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना दिया है? माइनस वन। माइनस वन का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस वन। तो हमको यहाँ दिख रहा है आई टू दी पावर फोर। आई टू दी पावर फोर की वैल्यू क्या मिल रही है? प्लस वन वैल्यू मिल रही है। और प्लस वन एक कैसा नंबर है? रियल नंबर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आई की पावर फोर के बाद आई की पावर फाइव जाते हैं तो वापस से यही चीज हमारे पास रिपीट होगी। आई आएगी, आई के बाद फिर माइनस वन आएगा, माइनस वन के बाद फिर आई आएगा, फिर प्लस वन आएगा। यानी इस तरीके से ये आयोटा की जितनी पावर्स हैं उसमें आपके पास ये चार नंबर्स रिपीट होते रहेंगे, माइनस वन आई, प्लस वन आई। ठीक है। यानी ये एक इंटरवल बनता रहेगा, 4 नंबर्स के बाद यही नंबर्स बार बार आपके रिपीट होते रहेंगे। तो अगर हमको आयोटा की कोई पावर दी हुई है उसको वैल्यू फाइंड करना, जैसे आई टू दी पावर एम। एम क्या है? कोई एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कुल मिला के इसको ऐसे बोल सकते हैं इंटीजर दिया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको 4 के मल्टीपल में लिख के आएंगे, यानी 4 से इसको डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड किया तो क्या हो गया? ये 4p, 4 इंटू कुछ होगा। और साथ में हो सकता है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो। अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो कोई इसके साथ में प्लस होगा नहीं। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 से, यानी उसका कुछ रिमाइंडर आएगा। तो r क्या हो गया? इसमें रिमाइंडर हो गया। तो आई टू दी पावर m इज इक्वल टू आई टू दी पावर 4 प्लस
4p प्लस आर। अब प्रॉपर्टी लगा देंगे ए टू द पावर m प्लस एन इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। इसको सेपरेट किया, आई की पावर 4p इंटू आई टू द पावर r। आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी दी है 1, उसको पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 1। क्या बचा आपके पास आई टू द पावर r, यानी आई टू द पावर m की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है आई टू द पावर r के इक्वल। r क्या है रिमाइंडर ऑफ m, समझ गए। हाँ अब देखते हैं आई स्क्वायर। आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आई लिख सकते हैं आई स्क्वायर को, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है -1। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आ गया -1/i, या 1/i इज इक्वल टू क्या होगा -i। तो कहीं भी क्वेश्चन में 1/i अगर दिया तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू में क्या पुट करनी है -i। तो ये इस तरीके से आयोटा की पावर्स को हमको डिवाइड करना है, यानी 4 के मल्टीपल्स में लेकर के आना है, यानी 4 से उन पावर्स को पहले हमको डिवाइड करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इवेल्युएट आई टू द पावर 135। तो 135 को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया 33 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। प्लस से साइन है, पावर ऐड हो रही है, पावर्स को अलग अलग कर देंगे ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। आई टू द पावर 4 इंटू 33 इंटू आई क्यूब, आई टू द पावर 4 पावर इंटू पावर है यानी पावर ऑफ पावर हो गई। इसको इस तरीके से आई टू द पावर 4 उसकी पावर कितनी 33 इंटू आई क्यूब। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी दी है 1, आई क्यूब कितना है -i, अभी हमने निकाला हुआ है, ठीक है। 1 की पावर 33 कितना आएगा 1 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपके पास -i। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई टू द पावर 19 प्लस 1/i टू द पावर 25 एंड होल टू द पावर 2। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाना है, जो अंदर पार्ट्स दिए हैं एक एक पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम i की पावर 19 को सॉल्व करते हैं। तो i की पावर 19 को क्या 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 प्लस 3, सेपरेट कर देंगे पावर वाले फॉर्मूले से। तो आई टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू आई क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी 1, आई क्यूब कितना है -i, क्या आ गया ये -i के इक्वल। अब 1/i की वैल्यू कितनी होती है -i, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर कितनी है 25, तो 1/i की वैल्यू -i, इसकी पावर कितनी 25 क्या दिया है ऑड नंबर, ये अंदर क्या दिया है नेगेटिव है, ऑड नंबर है यानी नेगेटिव है, तो आंसर भी कैसा आएगा नेगेटिव, यानी क्या लिखेंगे -i टू द पावर 25। फिर इसको 4 से डिवाइड करते हैं कितना 4 इंटू 6 प्लस 1, पावर सेपरेट कर देंगे, i टू द पावर 4 कितना 1 इंटू आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -i। तो हमको कंप्लीट वैल्यू निकालनी है। तो आप इसके अंदर दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। i की पावर 19 कितना आया -9, और इसकी वैल्यू कितनी आई -i, और इसका होल स्क्वायर क्या हो गया -2i, यानी 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, कितना हो गया -4। इमेजिनरी क्वांटिटी, जैसा कि पहले ही बताया था मैंने कि √-1, √-4, √-9 क्या है इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। जैसे √-4 कैसी वैल्यू हो गई इमेजिनरी क्वांटिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इसको हम सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा √-1 इंटू √4। √-1 की वैल्यू क्या है i, और √4 की वैल्यू क्या है 2, यानी इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 2i, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक मत करना कि √-4 अगर दिया है तो -2 लिख दिया, -2 लिखोगे गलत आएगा। इसी तरीके से √-9 है, √-9 का मतलब -1 इंटू 9, सेपरेट कर दें इसको, क्या देखा तो यहाँ पर i इंटू कितना 3, तो √-9 की वैल्यू कितनी आ गई 3i। तो इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि एक नंबर आपका नेगेटिव दिख रहा है, एक नंबर पॉजिटिव दिख रहा है।
यहाँ पर भी देखो एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से रूट ए माइनस रूट बी है, ठीक है। तो हम इसको हम क्या लिखेंगे, रूट माइनस वन इंटू रूट ए, इसको रूट माइनस वन इंटू रूट बी। रूट माइनस वन कितना आई, रूट माइनस वन कितना आई, ये कितना रूट ए इंटू रूट बी, आई इंटू आई क्या हो गया आई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी लिख सकते हैं। तो ये आई रूट ए बी, तो माइनस रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस आई रूट ए बी। चलिए complex number, how to define the complex number. Suppose a and b are two real numbers. तो complex number is denoted by z and it is given by a plus ib. तो जैसे 2 plus 3i, तो 2 क्या है रियल, ये भी कैसा है रियल, दोनों को मिलाकर के हम i के साथ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ऐसे ही z इज इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस i, ये भी कैसा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। 5 माइनस 7i, 5 रियल नंबर है, 7 कैसा है रियल नंबर है, यानी ये कैसा दिया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। और इसके अंदर जो a है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। तो a को हम किस तरीके से लिखेंगे आर ई जेड, आर ई का मतलब हो गया रियल, तो a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। बी, बी किसके साथ है आई के साथ, आई ये बता रहा है कि ये वाला जो पार्ट है वो इमेजनरी है, 3i यानी आई बता रहा है ये इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट, तो बी को हम डिनोट करेंगे आई एम जेड से। प्योरली रियल नंबर जेड इज इक्वल टू क्या है ए प्लस आई बी। तो अगर बी इज इक्वल टू जीरो है, इफ बी इज इक्वल टू जीरो, बी क्या है इमेजिनरी पार्ट, क्या दिया है इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो है तो हमारे पास क्या आएगा जेड इक्वल्स टू ए, और ए कैसा पार्ट होता है रियल पार्ट। तो जेड इज इक्वल टू ए को हम क्या कहेंगे प्योरली रियल नंबर, जैसे जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू -5, ये नंबर्स कैसे हैं प्योरली रियल नंबर्स। इसी तरीके से प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसमें ए इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू क्या बचा आई बी। तो बी किसके साथ आ रहा है आई के साथ, मतलब ये क्या बता रहा है इमेजिनरी पार्ट को बता रहा है, तो यानी इसको हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर आपके कौन से हो गए, जेड इज इक्वल टू आई हो गया, जेड इज इक्वल टू -i हो गया, 3i हो गया, 7i हो गया। लेकिन 0 एक ऐसा केस है, 0 ऐसा केस है जो दोनों में आता है, जैसे जेड इज इक्वल टू 0 है। अब जेड इज इक्वल टू 0 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपल 0 लिख सकते हैं, इसको i0 भी लिख सकते हैं, और कुल मिला के जेड इज इक्वल टू क्या लिखा 0 प्लस i0 लिखा। तो अगर जेड इज इक्वल टू 0 है तो ये हो गया प्योरली रियल हो गया। अब इसी 0 को हमने i0 लिखा तो मतलब ये क्या बन गया प्योरली इमेजिनरी बन गया। अब दोनों को मिला दें रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट को, तो आपके पास क्या गया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया 0 प्लस i0, यानी ये भी क्या है 0 ये। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ लाई करता है, तो 0 प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। नाउ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सपोज हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू a1 i b1, तो a1 हो गया इसका रियल पार्ट और b1 हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z2 इज इक्वल टू a2 प्लस i b2, तो a2 हो गया z2 का रियल पार्ट, b2 हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। अब अगर ये दोनों नंबर आपके इक्वल दिए हुए हैं, z1 इज इक्वल टू क्या दिया है z2 दिया हुआ है, तो z1 क्या है a1 प्लस i b1, z2 क्या दिया है a2 प्लस i b2, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं आपके इक्वल। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कंपेयर कराएंगे, तो ये a1 क्या है रियल पार्ट, ये भी क्या है रियल पार्ट, यानी दोनों का रियल पार्ट क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए।
इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करा है, यहाँ पर क्या दिया है b1, यहाँ पर क्या दिया है b2, यानी ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल्स टू b2। चलिए इक्वलिटी पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आई इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3i। इसमें हमको x की रियल वैल्यूज फाइंड करनी है x एंड y की। हो सकता है कि कभी इमेजिनरी वैल्यूज भी आती हैं, कई क्वेश्चंस में आती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में रियल लिखा है तो सिर्फ रियल वैल्यू ही आंसर होंगे, उसमें आपको इमेजिनरी वाले पार्ट्स को नहीं शो करना है। ठीक है, तो 1 माइनस आई इंटू एक्स, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। x का अंदर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, x माइनस आई एक्स, वाई का ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, x और y कैसे नंबर है, रियल नंबर, इनको कंबाइन कर लेंगे। i वाले नंबर्स कैसे, इमेजिनरी नंबर्स, इनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब ये इक्वल दिए हैं, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अभी हमने कंडीशंस देखी थी, a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। तो ये a1 है, ये a2 है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 1 के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये b1 है, ये b2 है, तो b1 इज इक्वल टू क्या है, b2। यहाँ पर b2 कितना है, -3। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 2 कैसा नंबर है, रियल नंबर। y इज इक्वल टू -1 कैसा नंबर है, रियल नंबर। कोई आई वाला पार्ट आया क्या, नहीं आया। कोई भी कोई क्वेश्चन दूंगा तो हो सकता है कि उसमें आई वाला पार्ट आए, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आपका इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस आई प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 3 माइनस आई इक्वल्स टू आई, फाइंड x एंड y। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 3 प्लस आई और 3 माइनस आई। तो 3 माइनस आई का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 1 के साथ, 3 प्लस आई का मल्टीप्लिकेशन y माइनस 1 के साथ। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस आई स्क्वायर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये आ गया। ठीक है, 9 माइनस आई स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, आई के साथ में। यहाँ पर आई वाले एक साथ कर लो, बिना आई वाले एक साथ कर लो। बिना आई वाले कौन कौन से हैं, 3x प्लस 3y -3 कितना हो गया, -6। आई वाले पार्ट्स देखो, आई वाले पार्ट्स क्या क्या दिए हुए हैं, -x दिया हुआ है प्लस y दिया है। यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10, यानी क्या मिला ये 10i। अब यहाँ पर देखो RHS में सिर्फ 10i दिया है, यानी हम इसको 0 प्लस 10i लिख सकते हैं। यानी इसका रियल पार्ट क्या हो गया, 0, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 10। यहाँ पर रियल पार्ट कितना दिया है, 3x प्लस 3y -6, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट -x प्लस y। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, इक्वल। इनको आप कंपेयर करा देते हैं। ठीक है, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, सो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट क्या है, -x प्लस वाई। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी दी है, 10। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। x से x कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल टू कितना, 12, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 2, तो y इक्वल टू कितना है, 6। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना, -4, यानी x और y की जो वैल्यू हो -4 एंड 6।
थैंक यू।